Hello friends, this is Manish and you are welcome to my YouTube channel Study with Manish पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 146। 146 डार्क लेडी सीक्वेंस का ही सोनेट है, लेकिन यह सोनेट तमाम सोनेट से कंप्लीटली डिफरेंट है। न यहाँ सुंदरता की बात हो रही है, न यहाँ अपने फ्रेंड की बात हो रही है, न यहाँ डार्क लेडी की बात हो रही है। इस सोनेट में कभी सोल की बात करता है, कभी बॉडी अर्थात शरीर की बात करता है। और क्या बात करता है आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जानकारी जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि यह जो डार्क लेडी सीक्वेंस का जो डार्क लेडी है, वैसे तो मैं बता ही दिया हूँ कि वो डार्क लेडी कौन है। थोड़ा सा पुनः मैं रिवाइज कर देना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे मत हैं, कोई भी विद्वान अपने फाइनल कंक्लूजन पर नहीं आ पाया है कि हु वाज डार्क लेडी। बहुत लोग कहते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ ही थी, जो कि बहुत लोग कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर की वो बिलवेड थी, बहुत कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर की जो पत्नी थी, वाइफ, वही थी डार्क लेडी। लेकिन सबसे जो ज़्यादा थियरी प्रचलन में है वो है ये दो के बारे में। एक है एलिजाबेथ वर्नन, जो कि ये क्या थी, लेडी इन वेटिंग थी रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के दरबार में, और उनका संबंध था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन से, ठीक ना, जो कि आगे चल करके वो शादी भी कर लेते हैं। और दूसरा जो डार्क लेडी के बारे में थियरी है वो है मैरी फिटन के बारे में। मैरी फिटन जो कि मेड ऑफ ऑनर थी क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के दरबार में, ठीक है। इनका भी संबंध था, किससे था, अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक यानी विलियम हर्बर्ट, जो कि वो फेयर यूथ सीक्वेंस में आप लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे सबसे ज़्यादा जो विद्वान हैं वो मैरी फिटन के ही बारे में कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यह है सोनेट 146 का ओल्ड वर्जन, या आप कह सकते हैं ओरिजिनल वर्जन, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। मैं इस चीज़ को क्यों दिखाता हूँ कि जो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा जो डिफरेंसेज है वो जानने के लिए। अब पुअर का स्पेलिंग यहाँ देख सकते हैं, POORE है। सोल का स्पेलिंग, और ध्यान दीजिएगा ये एफ नहीं है बल्कि एस है, SOUL, सोल। तो सोल में ई यहाँ लगा हुआ है। यहाँ देखिए सेंटर का स्पेलिंग क्या है, CENTER है। आज सेंटर का स्पेलिंग CENTER होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होता है, अमेरिकन इंग्लिश में होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उस समय का जो ब्रिटिश इंग्लिश का स्पेलिंग है CENTER है, ठीक है। ऐसे ही और भी छोटा मोटा आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद यह है हमारा वो जो मॉडर्न वर्जन सोनेट का। और जैसा मैं पहले बहुत सारा डिस्कस कर चुका हूँ कि शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ मैं चर्चा कर दिया हूँ। ऐसे थोड़ा सा मैं चर्चा कर देना चाहूँगा कि जो इंग्लिश सोनेट है, जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, यह पेट्रार्कन सोनेट से डिफरेंट होता है। पेट्रार्कन सोनेट 8 और 6 में डिवाइडेड रहता है, ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड रहता है, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है 4+4+4+2, ये फर्स्ट क्वार्टेन, ये सेकेंड क्वार्टेन, ये थर्ड क्वार्टेन, और ये अंत में क्या होता है, एक कपलेट होता है। इस तरह से ये 4+2 में विभाजित रहता है। जहाँ तक राइमिंग स्कीम का है, तो राइमिंग स्कीम AB AB CD CD EF EF GG, ऐसे इसका राइमिंग स्कीम रहता है। और थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि
यह आयम्बिक पेंटामीटर किस में लिखा रहता है? आयम्बिक पेंटामीटर में यह लिखा रहता है। ब्लैंक वर्स भी कहीं देता है कि ब्लैंक वर्स, तो ब्लैंक वर्स इसी तरह का चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। आयम्बिक में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा मीटर होता है ना, बहुत तरह का मीटर होता है, तो आयम्बिक में क्या होता है, जो फर्स्ट साइलेबल होता है वो क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। इस तरह से ये इसका बनावट होता है। और इसमें टोटल साइलेबल कितने होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर में? टोटल 10 साइलेबल होते हैं, ठीक ना। 5 पेयर पेंटामीटर, पेंटा मीन्स 5 होता है, 5 मीटर, तो प्रत्येक में क्या होते हैं, एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड, ऐसे करके रहता है। एक विशेष खासियत है इस सोनेट नंबर 146 की। क्या खासियत है कि इसका जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन मीन्स दिज रिबेल पावर्स दैट दी अरे, यहाँ इस चित्र में तो नहीं दिया है, बाकी में आप कहीं कहीं देखिएगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि यहाँ या तो ऐसे ऐसे डॉट रहेगा या फिर ऐसे चिन्ह बना रहता है। वो क्या चीज दिखाता है? वो इस बात को दिखाता है कि यहाँ जो मीटर है, जो सेकेंड लाइन का मीटर है, यह आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं है। बाकी सब आयम्बिक पेंटामीटर में है, लेकिन यह नहीं है। अब बहुत सारे विद्वान इस चीज को लेकर के अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि ड्यू टू प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि उस जमाने में एलिजाबेथन पीरियड में, शेक्सपियर के जमाने में जो प्रिंटिंग का काम होता था वो आज जैसा डेवलप्ड नहीं था, आज जैसा मॉडर्न नहीं था। उस समय प्रिंटिंग प्रेस का जो काम होता था बहुत ही कठिन हुआ करता था। अगर आप में से कुछ फ्रेंड आज से 30 साल 25 साल पहले अगर प्रिंटिंग प्रेस में गए होंगे तो देखे होंगे कि एक एक लेटर को, एक शब्द बनाने के लिए कई लेटर को, कई अक्षर को एक साथ सजाना होता था। फिर एक स्पेस भी देना है तो स्पेस के लिए भी एक, उसके लिए एक जुगाड़ होता था कि उसमें स्पेस देना है, कॉमा के लिए, फुल स्टॉप के लिए। सोचिए कि अगर बड़ी पुस्तक लिखना हो तो कितना कठिन हो जाता था। तो बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि जो कंपोजिटर होते हैं, कंपोजिटर किसको कहा जाता था? जो प्रिंटिंग प्रेस में वो सजाते थे, तो उनके मिस्टेक के चलते यहाँ छूट गया है। ठीक है, छूट गया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, छूटा नहीं है, बल्कि जानबूझ करके ऐसा ही है। जो लोग मानते हैं कि यहाँ छूट गया है तो वो लोग अपना कुछ सजेस्ट भी करते हैं। वो क्या सजेस्ट करते हैं कि यहाँ फुल्ड बाय हो सकता है, या और भी इस तरह से कुछ अलग अलग, आप तो जानते हैं ना कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग सुझाते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कह रहा है कि पुअर सोल, द सेंटर ऑफ माई सिंफुल बॉडी, these rebel powers that thee array, why dost thou pine within and suffer dearth, painting thy outward walls so costly gay? Why so large cost, having so short a lease? Dost thou upon thy fading mansion spend? एक चीज आप देख रहे होंगे कि इस सोनेट में, बाकी सोनेट में इतना क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस सोनेट में कई जगह नोट ऑफ क्या कहते हैं, इंटेरोगेशन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कई जगह है, ठीक ना। तो ये यहाँ भी आप देख सकते हैं, कई जगह है, लगभग 4 जगह है। ये प्रश्न, आपको लग रहा है कि कभी प्रश्न कर रहा है। अच्छा, एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस जो होते हैं वो सचमुच प्रश्न पूछने के लिए नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्या उसको कहेंगे, लिटरेरी क्वेश्चन होता है, एक तरह से साहित्यिक, मतलब कि वो अलंकारिक उसको कहा जा सकता है कि वो अलंकारिक होता है। मतलब प्रश्न पूछा जाता है इसलिए नहीं कि आपको जवाब चाहिए,
बल्कि आप प्रश्न के द्वारा ही आप अपना जवाब देते हैं। जैसे कि आदमी कहता है कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बताइए कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, रमेश नहीं जानता है कि सुरेश नहीं जानता है कि मोहन नहीं जानता है, बल्कि वह पूछने वाला जो आदमी बात कर रहा है कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, वह इस बात को बताना चाहता है कि महात्मा गांधी को सब जानता है। ठीक उसी तरह से यहाँ जो क्वेश्चंस हुआ है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए पॉइंट नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी बात को थोड़ा फोर्सिबली रखने के लिए कह रहा है। कह रहा है कि पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिंफुल अर्थ। यहाँ पुअर सोल का मतलब गरीब, मतलब वो धनी गरीब वाला से नहीं है, मतलब पुअर उसको भी कहते हैं जो जिसकी स्थिति ठीक ना हो, जो कमजोर हो, असहाय हो, जिसकी दिन दशा ठीक ना हो। तो उसी सेंस में यहाँ पुअर का प्रयोग किया गया है कि पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिंफुल अर्थ। यहाँ अर्थ का जो अर्थ है, अर्थ का जो मानी है वो पृथ्वी नहीं है बल्कि शरीर है, बॉडी है। पुअर सोल द सेंटर ऑफ माय सिंफुल बॉडी। कह रहा है अपने शरीर को क्या कह रहा है, सिंफुल कह रहा है, पाप वाला कह रहा है, और कह रहा है कि ए सोल, ए आत्मा, तुम मेरे शरीर के सेंटर में रहती हो। दीज रिबेल पावर्स दैट दी अरे, और जो रिबेल पावर्स हैं, यहाँ रिबेल पावर्स कौन है, तो यहाँ तमाम जो वासनाएं हैं, पावर्स माने ताकत, तो तमाम जो काम क्रोध मद लोभ तमाम जो वासनाएं हैं उनको यहाँ कह रहा है रिबेल पावर्स। करे कि उन रिबेल पावर से तो तुम क्या कहते हैं, चारों तरफ से घिरी हुई हो। Why dost thou pine within and suffer dearth? तुम क्यों अंदर, शरीर के अंदर हो और बहुत कमजोर हो गई हो, क्यों इस तरह की कमी तुम्हारे अंदर क्यों आ गई है, क्यों तुम इन सब चीजों के चक्कर में रहती हो। इन सब चीजों के चक्कर में मतलब जो वासनाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, उनके चक्कर में क्यों रहती हो। और एक बात और मैं बता देना चाहूंगा कि देखिए इंग्लिश में सोल है, स्पिरिट है शब्द, ठीक है, हिंदी में आत्मा है, लेकिन हिंदी का जो आत्मा शब्द है, हिंदी भाषा की जो आत्मा है या संस्कृत का जो आत्मा है, वो संस्कृत का सोल का बिल्कुल सिनोनिम्स नहीं है। सोल और आत्मा दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, आत्मा के थोड़ा करीब जो शब्द है वो है स्पिरिट, और स्पिरिट से बना है स्पिरिचुअल, जिसको हिंदी में आध्यात्मिक भी कहा जाता है। तो खैर उस सब बात बाद में कभी। तो कह रहा है कि व्हाई डोस्ट दाउ पाइन विदिन एंड सफर, तुम शरीर के अंदर रहती हो, कमजोर हो गई हो, तुम क्यों ऐसा मतलब इन वासनाओं के चक्कर में पड़ी हो। पेंटिंग दाई आउटवर्ड वॉल्स सो कॉस्टली गे, जो आउटवर्ड वॉल्स है, आउटवर्ड वॉल्स मतलब जो अपीयरेंस है, जो दिखावा है, जो बनावटी चीज है, उस पर तुम इतना क्यों खर्चा करती हो, तमाम चीज धन दौलत लुटाती हो। इससे पहले हम लोग जो सोनेट पढ़े हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि जो पोएट है वो चर्चा करता है कि कैसे कॉस्मेटिक्स के द्वारा आर्टिफिशियल सुंदरता को लाया जा रहा है ना। यहाँ कभी कह रहा है कि आत्मा से कह रहा है कि तुम इतना सब खर्चा करके शरीर को केवल ठीक करने में लगी हो, आउटवर्ड जो चीजें हैं जो कि आज है कल नहीं रहेंगी, जो कि क्षणिक हैं, उन पर तुम क्यों इतना ध्यान देती हो, इतना समय, इतना सब कुछ एनर्जी क्यों बर्बाद करती हो। उन वासनाओं को इकट्ठा करने में, वासनाओं को फुलफिल करने में क्यों तुम करते करते खुद तुम इतनी कमजोर हो गई हो। Why so large cost having so short a lease, having so short a lease, इतना छोटा लीज है। लीज कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, लीज पर कोई जमीन लिया जाता है, कोई दुकान लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि इतना छोटे समय का ये लीज है और इतना बड़ा कॉस्ट है, इतना ज्यादा कीमत दे करके इतने थोड़े समय के लिए। डोस्ट दाउ अपॉन दाई फेडिंग मेंशन स्पेंड,
ये जो फेडिंग मैंसन है, शरीर रूपी जो महल है, शरीर रूपी जो मकान है, जो कि फेड करता है, समय के साथ साथ कमजोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जो कि थोड़े समय के लिए ही शरीर रहता है, उस पर इतना लार्ज कॉस्ट क्यों तुम खर्चा करी हो, तमाम अपना एनर्जी क्यों बर्बाद कर रही हो। सेलवर्म्स इनहेरिटर्स ऑफ दिस एक्सेस। और इस शरीर का अंतिम रिजल्ट क्या होने वाला है, इस शरीर का तो अंतिम स्थिति वही होने वाला है कि कीड़ा खा ही जाएंगे। अब देखिए यहां वर्म्स की बात हो रही है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर एक क्या थे, ईसाई थे, और ईसाई लोग या मुसलमान लोग अपने डेड बॉडी को क्या करते हैं, दफना देते हैं जमीन में, और जमीन में जब दफना दिया जाता है तो कुछ दिन के बाद उसमें पिल्लू लग जाता है, पिल्लू सब शरीर को खा जाता है। तो कह रहे कि सेल वर्म्स इनहेरिटर्स ऑफ दिस एक्सेस, जो इनहेरिटर्स होंगे वो कौन होंगे, वर्म्स होंगे, वर्म्स ही इन सब चीजों को सधा देंगे, यूज कर जाएंगे। हिंदू में क्या प्रथा है, हिंदू में दफनाने का प्रथा नहीं है, वो जलाने का प्रथा है या जल प्रवाह का, ठीक है। तो कभी कह रहा है कि इन सब बेकार की चीजों पर तुम क्यों इतना सब कुछ लुटाते हो, बर्बाद करते हो। ईट अप दाई चार्ज, इज दिस दाई बॉडीज एंड, शरीर का तो यही एंड होने वाला है। क्या एंड होने वाला है कि सब कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ दिन का ये लीज है, थोड़े समय का लीज है ना। अब देखिए यहां ये आ रहा है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 फर्स्ट स्टांजा, 1 2 3 4 सेकेंड स्टांजा, और ये थर्ड स्टांजा यहां से चालू हो रहा है। थर्ड स्टांजा यानी 9th लाइन, और 9th लाइन क्या होता है शेक्सपियरियन स्टांजा में, उल्टा होता है। उल्टा मीन्स वो सडन चेंज हो जाता है। तो कह रहे कि देन सोल लिव दाउ अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस। अब आगे कह रहा है कि सोल है आत्मा, तुम इन सब चीजों को छोड़ो और क्या करो, देन सोल लीव दाउ अपॉन दाई सर्वेंट्स लॉस एंड लेट दैट पाइन टू एग्रीवेट दाई स्टोर। अब तुम अपने स्टोर को एग्रीवेट करो, दाई अपना, अपने स्टोर को एग्रीवेट करो, अपने खजाने को बढ़ाओ। अब उसको जो हो रहा है, वो जो शरीर है उसको खो जाने दो, उसको नष्ट हो जाने दो, उसको कमजोर हो जाने दो। शरीर के लिए तुम बहुत सारा कुछ कर चुकी। बाय टर्म्स डिवाइन इन सेलिंग आवर्स ऑफ ड्रॉस। अब देखिए कभी क्या कह रहा है कि क्या खरीदो, बाय खरीदो, टर्म्स डिवाइन, जो डिवाइन टर्म्स हैं, जो ईश्वरीय चीज है, ईश्वरीय बातें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जिससे सोल स्ट्रांग हो सकता है, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। उन सब चीजों के करीब चलो, उन सब चीजों में अब तुम मन अपना रमाओ। बाय टर्म्स डिवाइन इन सेलिंग आवर्स ऑफ ड्रॉस, जो तुच्छ चीजें हैं उन सब चीजों को बेच दो और क्या परचेज करो, टर्म्स डिवाइन, जो डिवाइन टर्म्स है उनको परचेज कर दो, और जो बेकार की चीजें हैं उन सब चीज को सेल कर दो। विदिन बी फेड, बी फेड विदिन। अब तुम खुद अपने अंदर अपने आप को स्ट्रांग करो, अपने आप को अच्छा करो, सोल से कभी कह रहा है। विदाउट बी रीच नो मोर। अब धनी बनने की चर्चा ना करो, विदाउट बी रीच नो मोर। अब और ज्यादा धनी बनने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बाहरी रूपी से जो वासनाएं हैं उन सब चीजों को कलेक्ट नहीं करना है, उन सब चीज को फुलफिल करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि विदिन बी फेड, बी फेड विदिन, ठीक ना। कभी सोल को कह रहा है कि शरीर के चक्कर में ना बन पड़ो। सो सेल्ट दाओ। अब देखिए ये लास्ट वो क्या कहते हैं कपलेट है, कह रहे कि सो सेल्ट दाओ फीड ऑन डेथ। और अब किस चीज को फीड ऑन करने की बात कर रहा है कि अब डेथ को फीड ऑन करो। दैट फीड्स ऑन मैन, डेथ मृत्यु, जो कि आदमी पर, आदमी को खा दे। देखिए फीड ऑन माने होता है को किसी चीज को खा करके रहना, तो डेथ किस चीज को खा करके जिंदा रहती है, मनुष्य को खा करके जिंदा रहती है, इंसान को खा करके जिंदा रहती है। अब
अब यहाँ खाने का मतलब है कि उस पर विजयी हासिल कर लेना, विजयी हो जाना। तो जिस तरह से मृत्यु मनुष्य पर अपना विजय हासिल कर लेती है, ऐ आत्मा अब तुम डेथ पर विजय हासिल कर लो। और देखिए यहाँ जब कभी कह रहा है कि डेथ पर विजय हासिल कर लो, तो यहाँ इसका जो संबंध है वो ईसाइयों के धर्म से जुड़ी हुई ये चीजें हैं। ईसाइयों के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहा जाता है कि लास्ट एनिमी जो है, जो अंतिम दुश्मन है मनुष्य का, वो है डेथ। और मनुष्य विजयी कब हो जाता है, कब विजय प्राप्त कर लेता है? जब वह मृत्यु को पराजित कर देता है। तो यहाँ शेक्सपियर कह रहे हैं कि तुम अब विजय हासिल कर लो, किस पर? डेथ पर, जो कि मनुष्य पर विजय प्राप्त करती है। एंड डेथ वंस डेड, और जब तुम विजय हासिल कर लोगे, उसको नष्ट कर दोगे, जब डेथ एक बार मर जाएगी, जब मृत्यु एक बार मर जाएगी। देखिए यहाँ डेथ का पर्सोनिफिकेशन भी किया गया है। यहाँ अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो मेटाफर तो है ही, यहां देखिए पर्सोनिफिकेशन भी यहां आया है। तो कह रहा है कि एंड डेथ वंस डेड देयर इज नो मोर डाइंग देन, जब एक बार मृत्यु मर जाए तो फिर तो मृत्यु मरना तो रह ही नहीं जाएगा। तो यह है सोनेट नंबर 146। इसको बहुत विद्वान अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट किए हैं। 20th सेंचुरी का बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए 20th सेंचुरी के, जिनका नाम था फ्रायड, जिनको मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। तो फ्रायडियन थ्योरी के आधार पर अगर इसको एनालिसिस किया जाता है तो कहा जाता है कि यहाँ जो टसल है वो ईड और सुपर ईगो के बीच है। ईड जो कि चाहता है, और ईड जिसमें कि बच्चों के अंदर उसकी प्रधानता रहती है। तो ईड चाहता है कि बस हमको मिले, वो उसको नैतिकता से कोई संबंध नहीं रहता है। और जो सुपर ईगो है वो दैवीय होता है, दैवीय विचार वाला होता है, अच्छा विचार वाला होता है, वो गलत रास्ता नहीं अख्तियार करता है। तो यहाँ फ्रायडियन थ्योरी भी है। और भी चीज थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे। यहाँ मनुष्य और क्या कहते हैं, सोल की चर्चा हो रही है। देखिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, भागवत गीता, उसमें क्या कहा गया है सोल के बारे में, आत्मा के बारे में? नैन छिंदंती शास्त्राणी नैन दहति पावकः न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुतः। यह भागवत गीता का चैप्टर 2 का ये 23rd श्लोक है। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि नैन छिंदंती शास्त्राणी, आत्मा को न तो कोई शस्त्र छेद सकते हैं, काट सकते हैं, नैनम दहति पावकः, कोई आग उसे जला नहीं सकती है, न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुतः, किसी भी तरह से नुकसान उसको नहीं पहुंच सकता है, चाहे वो हवा हो, शस्त्र हो, आग हो, कोई भी चीज हो। और उससे जब चर्चा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये 22nd श्लोक है चैप्टर 2 का गीता का, जिसमें कहते हैं कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस तरह से मनुष्य पुराने वसन को, पुराने कपड़ा को त्याग करके नया कपड़ा पहनता है और उसे कष्ट नहीं होता है, उसे कोई दुख नहीं होता है, ठीक उसी तरह से जो आत्मा है पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। तो यहाँ उसमें भी किस चीज पर ज्यादा फोकस है? वहाँ आत्मा पर ही फोकस है, आत्मा की जो अमरता है उस पर फोकस है। और विलियम शेक्सपियर यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी सोल को स्ट्रांग होने की बात कर रहे हैं, शरीर की प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, और तमाम जो वासनाएं हैं उन सब की प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सोल उन सब चीजों से हटो, शरीर
तो आज है कल नहीं रहेगा, वो तो हैविंग ए सो शॉर्ट लीज और व्हाई सो लार्ज कॉस्ट, सब क्या कर रहे हो इतना। तो ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।